Yeah, baby. Yeah. Yeah. Yeah, baby. Yeah. हेलो ब्यूटीफुल इंसान, मैं हूँ खुशरोज़। एंड गाइस, एक बार फिर हम लोग प्रकृति के दिल में हैं। एंड गाइस, आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट हाउ टू जज लेस एंड लव मोर। कैसे लोगों को जज कम करें और लोगों से प्यार ज़्यादा करें। गाइस, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा यश, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि मेरे नज़रिए से ये एक अल्टीमेट सॉल्यूशन है ह्यूमन काइंड के लिए कि एक दूसरे को जो हम जज करते हैं वो कम करें और एक दूसरे से प्यार ज़्यादा करें। देखो, यहाँ पे डुअलिटी जैसी बात है और ये एक एक्सेप्टेंस भी आपके अंदर होगा कि वी जज पीपल, हम लोगों को जज करते हैं। तो उसी में एग्जामिनेशन भी है। एक लाइन हम लोगों ने सुना होगा, समझा होगा, वी डोंट सी थिंग्स एज दे आर, वी सी थिंग्स एज वी आर। नजरिया ही सब कुछ है, पर्सपेक्टिव इज एवरीथिंग। यस, आप जिस नजरिए से मुझे देख रहे हो आपके लिए मैं वही हूं। और ये भी मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये भी आपकी प्रॉब्लम है कि आप मुझे कैसे देख रहे हो, और उस कैसे देख रहे में जो आप देख रहे हो जैसे वही सॉल्यूशन है। बट हम लोगों को जज करते हैं, एक दूसरे को जज करते हैं, ये नेचुरल है। तो इसे एक्सेप्ट करें, इसे स्वीकार करें और इसमें सुधार करें। यस, इसलिए मैंने बोला जजलेस, इसमें सुधार करें। अब आप नेचर में जाते हो, बटरफ्लाई को देखते हो, एक तो नज़रिया भी आया लेकिन एक जजमेंट भी आया। आप उसे बोल रहे हो तितली है, छोटी सी है, कितनी प्यारी सी है, हल्की सी है, कितना उसका जो अवेयरनेस, एक दिख भी रही है मुझे येलो कलर की। आई एम नॉट लाइंग। हम जज करते हैं, फिर स्नैक को देख लेते हैं, कभी डर जाते हैं, जज कर लेते हैं, अरे वो आप रे, उसके अंदर तो जहर होता है, विनम होता है, काट दिया, कहानी खत्म। सब डरता है ना। हम फिर लायन को जज करते हैं, हॉक को जज करते हैं, मतलब जो और भी क्रिएचर्स हैं, स्पीसीज है, हम उसको जज करते हैं। और हम फिर इंसान में जो कैटेगरीज है बहुत ज़्यादा है, हम उसे जज करते हैं और इसी में सॉल्यूशन है। हम एक दूसरे को अपने अपने जाति के, धर्म के हिसाब से जज करते हैं, अपने अपने नेशनलिटी के हिसाब से जज करते हैं। ये तो चलो दूर की बातें हो गई, लेकिन महत्वपूर्ण बातें हैं। हम छोटी छोटी चीज़ों पे जज करते हैं। हम अपने फिजिकल अपीयरेंस को लेके एक दूसरे को जज करते हैं, रेपुटेशंस को लेके, एजुकेशन को लेके, जो धन दौलत और सब है उन सब को लेके, बर्थ प्लेस को लेके कि कोई गांव वाला है वो अलग उसका खेती होगा, अलग कहानी होगा, अलग प्रकार के लोग होंगे, कोई शहर वाला है, कोई इधर वाला है, उधर वाला है। और ये नेचुरल है, मैं भी जज करता था। मैं अपने बचपन में कोई और खुशरोज था, गांव से निकला था, शहरी गया, मुझे पहले लगता था कि ये लोग कुछ अलग खाना खाते होंगे। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन पता चला अरे एक ही खाना है, रोटी भी वो लोग भी खाते हैं और चावल वो लोग भी खाते हैं, और कुछ एक्स्ट्रा जुड़ गया अलग बात है, अलग तरीके जुड़ गए हैं अलग बात है।
तो वही ये जजमेंट आया। फिर हम रिलीजन के हिसाब से ज़्यादा जज करते हैं कि मतलब रिलीजन में तो बिल्कुल एकदम अलग ही है, कि कोई मुसलमान है तो हिंदू से अलग ही, अरे कोई अलग ही खेती है। मैं इस नेशन का हो गया तो उस नेशन का अलग ही खेती है, मतलब अलग ही उसका सिस्टम है, मेरा सिस्टम अलग ही है। हाँ सिस्टम बोलता हूँ इसे, आप ये मॉडर्न वर्ड है, ज़्यादा समझोगे, अलग सिस्टम है। तो हम एंसेस्टर्स के ही पास जाएंगे, अपने रिलीजन के ही अंदर झांकेंगे तो सच्चाई उधर भी मिलेगी। संविधान में झांकेंगे उधर भी हर तरीके में सच्चाई ही मिलेगी। क्या सच्चाई मिलेगी? यही जजमेंट वर्ड को हम समझेंगे। जजमेंट का मतलब होता है, इसी वर्ड को, आप सही जगह आ रहे हो, बिल्कुल इसी स्पेसिफिक वर्ड में आओ। जजमेंट का हिंदी वर्ड होता है प्रलय, या मतलब फैसला करना। और द डे ऑफ जजमेंट इस्लाम के अनुसार बताया गया, जिसे क़यामत, हम लोग क़यामत नाम से हम लोग जानते हैं उर्दू भाषा में या हिंदी भाषा में, जो भी भाषा हो। तो वही द डे ऑफ जजमेंट को भी हमें समझना पड़ेगा, इसका क्या मतलब है आखिर। तो वही आप जिसे जज कर रहे हो, हम जिसे जज कर रहे हैं, वो भी एक ही क्रिएटर के क्रिएशन है। तो हो सकता है इसे आप नहीं समझ पाए होंगे, मेडिटेशन के ही मोड में होंगे, बिल्कुल तपस्या कर रहे होंगे, जंगल में भटक रहे होंगे, नहीं समझ पाए होंगे, वही आप सेपरेशन में जी रहे होंगे। जैसे मैं भी था कि वही मैं गांव में पैदा हुआ, बिहार के गांव में। एक तो इंडिया में इसका वैल्यू लोग नहीं देता, बोलता है गरीब शरीफ राज है। मुस्लिम घर में इसमें भी कुछ दिनों से नेगेटिविटी था, मतलब बहुत सारी चीज़ों से मिट्टी के घर में पैदा हुआ था, तो खुद ही खुद को जज करता था ना। देखो यहाँ पे भी एक टिपिंग पॉइंट है कि अगर आप दूसरे को जज कर रहे हो तो आप दूसरे को जज नहीं कर रहे हो, आप खुद को ही जज कर रहे हो। तो वही मैं जज कर रहा था कि अरे सलमान खान है, जैसे फिल्मी दुनिया में मैं खुशरोज, मेरे कहानी और उसकी कहानी में देखो कितना फ़र्क है। वो सलमान खान इस दुनिया में है भाई, इंडिया में सब लोग उसको जानता है भाई। रोनाल्डो है, अरे दुनिया में उसको सब लोग जानता है। जैसे इधर एक न्यूज़ भी आया था, जो सलमान खान रोनाल्डो का कुछ वैसा हुआ था, वो लोग एक साथ फुटबॉल देखे थे। वही कि अरे ये तो इतना का ही हो, देखो दुनिया का लोग उसको जानता है। उस हिसाब से तो हम खुद को देखेंगे, अरे मैं कौन। तो द डे ऑफ जजमेंट का मतलब सिंपल यही है, आप अभी समझ जाएंगे। मैं रियलाइज़ करवाता हूँ, कोड कटिंग को समझना। एक सिस्टर थी पहले, उन्होंने बोला था कोड कटिंग पे वीडियो बनाइए। वही कोड कटिंग मतलब रस्सा कट जाना, सिंपल समझ जाना भाई। अब आप हम सभ्यताओं में जाएंगे, रिलीजन में भी जाएंगे, तो महाभारत में, गीता में अर्जुन को पाएंगे। करबले का आखिरी मैदान में जाना ही पड़ेगा, यस, इमाम हुसैन को पाएंगे। और अभी जिस तरफ हम लोग घुस रहे हैं, इंग्लैंड में, इंग्लिश लैंड में 26 लेटर की ओर सब घुस रहे हैं, मतलब इंग्लिश ज़्यादा लोग बोल रहे हैं, ग्लोबल लैंग्वेज है। तो उसमें भी वही एक असली योद्धा को, एक असली वॉरियर को ही पाएंगे। और उसी को समझ जाना कि ज़िंदगी मिली है, मरेंगे तो, और हम बने भी हैं पंच तत्व से, और हम सब पूरा जो प्लैनेट अर्थ है, पूरा संसार है हमारा। ये वननेस को हमें समझना पड़ेगा कि मैं मुस्लिम मैनिफेस्ट हुआ हूँ, कोई हिंदू मैनिफेस्ट होके, तो हम सब एक नहीं है, मतलब सॉरी है यार, अलग नहीं है, हम सब एक ही हैं। उधर से भी महाभारत में अर्जुन बन जाना, और इस्लाम में जो हम सब एक वर्ड सुने हैं जिहाद, उसको समझ लेना है। यस, बहुत ही पावरफुल मैसेज मैं रियलाइज़ करवा रहा हूँ। यस, मैं ज्ञान नहीं बांट रहा हूँ, वही गीता में अर्जुन बनना ही जिहाद है। इसका मतलब कि वही कोड कटिंग की जो हम मैनिफेस्ट होके हैं, और अभी जो हम वर्ल्ड में जी रहे हैं, इस अपडेशन को जो हम देख रहे हैं, जैसे फ़ोन में हम लोग 3GP से देखे, हम दुनिया के क्रिएशन को देख रहे हैं, तो कितने हमारे एंसेस्टर्स ने मेहनत किया, इसे समझना होगा। यही ना हुआ असली शैडो वर्क,
तो आप एंसेस्टर्स में किसे अपनाते हो और किसे बोलते हो कि दूसरे का एंसेस्टर्स था? यहाँ पे है ना, क्या पाकिस्तान का एंसेस्टर्स आपका एंसेस्टर्स नहीं था? पाकिस्तान तो पहले भारत ही था। तो वो उसी को समझना कि कैसे वहाँ पे हम जाएंगे। बस चप्पल उतार के धरती में जाएंगे, धरती में बस वही, बस धरती सिंपल है। और धरती से देखो हम ग्राउंडेड है, यहाँ आके भाई हलाल कर देंगे, विशुद्ध कर देंगे, एक योद्धा बन जाएंगे और यहाँ से आके ही हम जन्नत की प्राप्ति कर सकते हैं। और क़यामत वही कि वही आपके कॉन्शियसनेस को जो अभी हो, राइट नाउ राइट हियर, 10 बाइनरी, कल की महाराज, उड़ता हुआ घोड़ा इस्लाम में, कि अभी के अभी आपके पूरे कॉन्शियसनेस को और मेरे पूरे कॉन्शियसनेस को ऑलमाइटी गॉड, परमात्मा वाहिगुरु अल्लाह सुब्हान व तआला महान, यस, हमारे क्रिएटर लॉर्ड महान, यस महान, वो जान रहे हैं। और ये कोई आपको जना नहीं सकता है, ये आपको वही गॉड ही रियलाइज करवा सकते हैं। वही द डे ऑफ जजमेंट, वही आप बोलोगे कि मेरा मालिक कौन है, मेरे साथ है कि नहीं। मालिक आपको आपके माँ के गर्भ में रखने वाले से लेके जो छोड़ेंगे, आपकी मृत्यु तय करेंगे जिस दिन, जिस तारीख करेंगे, वहाँ तक आपके साथ है। सो वननेस को रियलाइज़ करें। जैसे हम सब अभी पढ़ लिख के वननेस को रियलाइज़ कर रहे हैं कि अच्छा वननेस है, यूनिवर्स, सब चीज़ तो एक ही है, एक यूनिवर्स है, एक धरती है, एक चांद है, एक सितारे हैं। उस यूनिवर्स में वही स्पिरिचुअल बाईपास एक ट्रैप है ना, आपको तो गला से होते हुए गुजरना पड़ेगा ना। 2 गला नहीं बना सकते इधर से लेकर निकल गए, नहीं, यहाँ बनाना ही पड़ेगा, एक ही गला है। सारे एंसेस्टर्स के भार को उठाना पड़ेगा, और जो सबका भार उठाए रहे वही दबंग। एक असली खिलाड़ी बनना चाहते हो, एक असली प्लेयर बनना चाहते हो, एक असली हीरो बनना चाहते हो, तो हीरो कैसे बनता है, कैसे बनता है? वही शेर को आप कैसे जज करते हो? शेर वैसे ही बनता है, शेर धरती से ही। सो वननेस को रियलाइज़ करें कि हम सब एक हैं, और लोगों से पर्सनली मिले, एक एक इंडिविजुअल से, तो उसके कॉन्शियसनेस को जज नहीं करें, ऑब्ज़र्व करें, उसके एनर्जी को, उसके वाइब्स को ऑब्ज़र्व करें, उससे सीखें। और जो आपके वाइब के नहीं रहेंगे, बहुत सारे नार्सिसिस्ट भी हैं इस दुनिया में, बहुत सारे डेविल भी हैं, बहुत सारे शैतान भी हैं, और हम सब अभी देख सकते हैं कि कौन शैतान है और कौन एंजल है, कौन फरिश्ता है और कौन शैतान है, कौन देवता है और कौन राक्षस है, हम अभी समझ सकते हैं। सो इन सब चीज़ों को समझें, लोगों को कम जज करें। अब प्यार करने पे आते हैं कि लोगों से प्यार करें, जहाँ पे डुअलिटी एक होती है, हमारा हार्ट चक्रा, हार्ट हमारा दिल, ये दिल की धड़कन, वही मेरे दिल में धड़कन देने वाले जो धड़क रहा है अभी, और आपके दिल में धड़कन देने वाले जो अभी धड़क रहा है, बराबर धड़क रहा है। दोनों के दिल के धड़कन को जानने वाले भी एक खुदा है, एक ईश्वर है, एक अल्लाह है, एक गॉड है। यही सच्चाई है, यही सच्चाई है, ये सच्चाई है, और सच्चाई बताया नहीं जा सकता, रियलाइज़ किया जाता है। और यही है 40 लाइफ ओनली एग्जिस्ट एट दिस वेरी मोमेंट। तो इस वेरी मोमेंट जो हम आप हैं अभी यहाँ, हम एक दूसरे को कैसे जज करेंगे? प्यार ही करेंगे ना एक दूसरे से। जान गए, समझ गए, कोड कटिंग हो गया कि जो धरती में और स्वर्ग में, जो धरती में और जन्नत में, जो अर्थ में और हेवन में, वही जो रूह की दुनिया में जो भी हमारा कॉन्शियसनेस है, हम जितने भी अपने हायर सेल्फ बन सकते हैं, और धरती में भी हम जैसे हैं, वो सब एक ही ईश्वर का है। तो वहाँ सबमिशन दे दिया, और ये कॉमन सेंस एक छोटा बच्चा भी समझ जाएगा कि हम तो इमोर्टल है, हमारा ये बॉडी नश्वर है, लेकिन हमें वही बोले ना, लिव मोर, कि जीना। जैसे हम सब स्वार्थी बनना चाहेंगे कि एक बार जीवन मिले निकल लें, लेकिन जीना ही है, सिर्फ जिंदगी ही है, ओनली द लाइफ एग्जिस्ट। तो डेथ वैसे हुआ, फिर कॉन्शियसनेस तैयार, फिर कहीं। और खूबसूरती वही है कि वही पास्ट लाइफ को भी आप कैसे रियलाइज़ करोगे? कितने पास्ट लाइफ को हम सब देख रहे हैं, कितनों के देख रहे हैं, हज़ारों साल से हमारे एंसेस्टर्स आते हुए आ रहे हैं। 5000 साल तक का रिकॉर्ड्स भी है हिंदी सभ्यता में, एंशिएंट इजिप्ट में, और हमारे माइंड में भी, ऑल इज माइंड, हमारे ब्रेन में भी, हमारा ब्रेन भी समझ सकता है
तो क्या किसी को पाएंगे कि एक लॉर्ड के अलावा, एक ईश्वर के अलावा कोई हो सकता है? लेकिन जो था, हमारे एंसेस्टर्स थे, उसके लिए शैडो वर्क करना पड़ेगा। वही जो सबका भार उठावे रे है वही दबंग, सबके भार को उठाना पड़ेगा, सबका बराबर। यस, महाभारत में आना पड़ेगा, करबले के मैदान में आना पड़ेगा, बैटल फील्ड में आना पड़ेगा। यही देखो बैटल फील्ड में हूँ, यही बैटल फील्ड है। यही हुआ माइंड का अपडेशन कि अब समझना। हम देखते हुए आ रहे हैं राजा महाराजाओं का युग, राजतंत्र, फिर देखो अंग्रेज आया अपना लोकतंत्र, तब हम हुए स्वतंत्र। स्वतंत्र का मतलब क्या? कि खुद की विद्या लगाना, खुद का तंत्र मंत्र लगाना, खुद का सूरा आजमाना। तो खुद का आप आजमाने लगोगे तो खुदा आएंगे, बोलेंगे देखो हमारे तरफ से ही क्रिएशन था। सो सिंपल है, वननेस को रियलाइज करें, लोगों को जज कम करें। यस, जज कम करें, द डे ऑफ जजमेंट को समझे। वही इंडिविजुअलिटी में आप खुद पे आके लेके आओ, खुद पे, और खुद से ही सोचो कि आप क्या हो सकते हो, कोई और क्या हो सकता है। बस खुद से आप एग्जामिन कर लिए और खुद से ही सही करना है, कोड कटिंग करना है। ये है मॉडर्न वर्ल्ड, लेकिन बातें वही है कि हमें हलाल करके ही जीना पड़ेगा, विशुद्ध करके ही जीना पड़ेगा। कि हम सबका खाए हैं भाई, सबका खाए हैं भाई, इस धरती का खाए हैं, हवा का खाए हैं, देखो सूरज का भी खाए हैं, पानी का भी खाए हैं। तो सब हवा जो 5 एलिमेंट्स है, तो वो हम 5 एलिमेंट्स देखो सब भाई बंधु ही है ना भाई, भाई बंधु ही है ना। तो वननेस को रियलाइज़ करें तो लोगों को जज करना ऑटोमेटिक कम हो जाएगा, और प्यार करें, वन लव। और प्यार करने वाले को, गाना है ना, दुनिया जितनी तरपाएगी मोहब्बत बढ़ती जाएगी। यस, तरपाएगी नहीं तो जुनून कैसे आएगा। यस, जैसे कि अभी पैलेस्टाइन और इजराइल का वॉर हो रहा है, तो ऑनलाइन में तो भाई पैलेस्टाइन क्लियर जीत रहा है, क्लियर। और हम देख भी रहे हैं वहाँ लोग, इजरायली लोग जो है वॉर कर रहा है। इजरायली नहीं, वही फिरौन समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट। यहाँ फिरौन का जो पुराने ज़माना में था, जिससे हम लोग सब लड़ रहे हैं कि कोई वो चीज़ है, थर्ड पर्सन इनऑर्गेनिक फोर्स, जिसे हमारा आप समझ रहे हैं। तो उसे भी समझना कि सिस्टम है। जैसे मैंने शुरुआत में बोला था, जैसे कि आपके बॉडी का सिस्टम है, इसलिए तो मैंने बोला कि एक ही सिस्टम है तो किधर से निकलोगे, आपका ही अंदर रास्ता है ना। तो ये समझना है। तो मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग ऑनलाइन में भाई सपोर्ट कर रहे हैं पैलेस्टाइन को, फ़लस्तीन को, और बहुत सारे हमारे हिंदू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स भी उधर ही सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? उधर सपोर्ट करने का मतलब एक तरफा जाना नहीं है, सच्चाई को समझना है, सच्चाई को समझना है। हम यहूदी धर्म को भी पढ़ेंगे तो सच्चाई मिलेगा, हिंदू धर्म को भी पढ़ेंगे तो वही, अब हिंदू धर्म को भी पढ़ते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग जो है इजराइल को सपोर्ट में जा रहे हैं, कुछ तो पता नहीं है कि क्या सिस्टम हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन वो जब रामायण पढ़ेगा तो वही कि भाई एक ही धरती है। वही जैसे आप इजराइल की तरफ से जा रहे हो, बहुत सारे जो अंधभक्त हैं तो उसे लगता है कि जो हमारा एंटी पार्टी है वो मुस्लिम है, उसे वैसा लगता है। तो वही भाई कहाँ है, यहीं है, देखो धरती में है और भारत में है, यहाँ भी है। तो एंटी पार्टी है क्या? एंटी पार्टी कहाँ है? एंटी पार्टी है ही नहीं। जितना हिंदू और मुस्लिम का इतिहास है वो किसी का नहीं है यहाँ। और अंत में वही सही मिलन होके ही, हलाल होके ही, विशुद्ध होके ही रिश्ता सही हो जाता है। और ये पवित्र रिश्ता इटर्निटी से है और इटर्निटी तक रहेगा। बहुत सारे लोग जाग रहे हैं, तो वही शैतान वैतान राक्षस सब का अब राज नहीं चल रहा है, बात क्लियर है। सो जज नहीं करें, वही मैं जज नहीं करता हूँ, सबकी अपनी दुनिया है भाई। जैसे नेगेटिविटी फैला रहे हैं वैसे नेगेटिविटी में जी रहे हैं, सिंपल है। तो उधर हमें नहीं जाना है, बस मैंने ये यहाँ पे बोल दिया यस यहाँ पे कि आप मेरे इंटेंशन को, खुशरोज के इंटेंशन को भी समझो कि मैं यहाँ से ही कभी तो इजराइल और फ़लस्तीन कभी गया नहीं कि मैं इधर से मुस्लिम हूँ तो उधर या इजराइल का नहीं। सच्चाई को समझो आप ज्यूडाइज़म को पढ़ो, अबे यार क्या बोलते हैं उसको, यहूदी रिलीजन को पढ़ो। उसका प्रॉफिट है मोसेस, इसको इस्लाम में भी बोला जाता है, प्रॉफिट माना जाता है मूसा अलैहिस्सलाम के नाम से। तो उसके बारे में पढ़ो, वो सब मोसेस को ही फॉलो करने वाले, उन सब का भी कॉन्सेप्ट है कि एक ही ईश्वर है।
तो आप वही अपने हिंदू धर्म में पढ़ो, एक ईश्वर पाओगे कि नहीं भाई? इसमें तो तोड़ के बताया गया है, तोड़ के रामायण लाया गया, वही 4 ब्रदर्स, क्यूब, होली क्यूब, वही दिखा दिया गया इस्लाम में कि देख लो काबा खाना है कि नहीं, वही काबा खाना, रहने का घर जहाँ हम रहेंगे। वो घर क्या है? धरती। तो धरती में कैसे रहेंगे एक साथ? और कोई कितना मारोगे भाई? ये क्यूब को तोड़ पाओगे क्या? दिल की धड़कन को तोड़ पाओगे क्या? सिंपल है, धड़कता रहेगा अनंत काल तक। सो सच्चाई को रियलाइज़ करें, और आफ्टर लाइफ के बारे में सोचोगे ना, तब सच्चाई को अच्छे से रियलाइज़ करोगे। यस, आफ्टर लाइफ के बारे में, इटर्निटी के बारे में, आखिरत के बारे में, कोई जीना है, हमें जीना है। डेथ एंड नहीं है, हमें जीना है। वही देख रहे हैं ना, अनंत स्टार्स देख रहे हैं, गैलेक्सीज देख रहे हैं, जीना है अनंत काल तक, जीना ही है। और हमेशा से यही प्रेम ही बढ़ेगा, प्यार ही बढ़ेगा। इस एग्जिस्टेंस का, इस यूनिवर्स का हमारा और आपका मूल तत्व है। जैसे देखो, दिमाग वांग में हर चीज़ को स्टडी करो, ये दिल की धड़कन को समझो, एहसास को समझो, एक प्रेम को, लव को समझो, सबसे प्यार करो भाई। सच्चाई हम सब जान ही रहे हैं, कोड कटिंग, ईश्वर एक है बस। बाकी खुद के शॉल को बेचो नहीं।